जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन सेकंड। टाइटल है द एड्रेस। इसकी राइटर हैं मार्गो मिनको। आप चित्र देख रहे हैं। ये एक डच जर्नलिस्ट हैं, फेमस राइटर रही हैं और इन्होंने बहुत सारा लिटरेरी वर्क किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये अपनी फैमिली में एक ही थी जो सरवाइव कर पाई यानी बच पाई, और शायद यही इस स्टोरी की नैरेटर हैं। इस लेसन को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले हम द एड्रेस के मेन कैरेक्टर्स को से इंट्रोड्यूस होते हैं ताकि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होते हैं नैरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी ये एक स्टोरी जो कि फ्लैशबैक में यानी पास्ट में इसमें एक घटना को नैरेट किया जा रहा है, उसका वर्णन किया जा रहा है, और जो वर्णन करता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं नैरेटर। और ऐसा अंदाज है कि जो इस लेसन की राइटर हैं वही नैरेटर हैं। जो नैरेटर हैं यानी जिन्होंने ये घटना को वर्णन किया है वो एक ज्यू कम्युनिटी की लड़की हैं जिन्होंने कि युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग और लॉस सहा है, यानी दुख, दर्द और नुकसान सहा है। और इस नुकसान में उन्होंने अपनी मदर को भी खोया है, जो उनके लिए ये लॉस इररिपेरेबल यानी जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। जो नैरेटर हैं शी इज़ ए ब्रेव एंड करेजियस गर्ल। वो बहुत ही बहादुर और साहसी लड़की हैं जो कि युद्ध के बाद अकेले रह जाने के बाद भी चैलेंजेस को फेस करती हैं, चुनौतियों का सामना करती हैं। मिनको अपनी मदर की जो थिंग्स थी, उनकी जो वस्तुएं थी, उनसे काफ़ी अटैच थी। आफ्टर रिटर्निंग टू हर होम सिटी एंड शी गोज टू मिसेस डॉलिंग टू क्लेम हर मदर्स थिंग्स बैक। जब वो अपनी होम सिटी में लौट के आती हैं युद्ध के बाद में, क्योंकि युद्ध में उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था, तो वो मिसेस डॉलिंग जो कि उनकी मदर की एक पुरानी परिचित थी, उनसे अपनी माँ की पुरानी वस्तुएं जिनसे कि उनकी माँ की यादें जुड़ी होती हैं एक एड्रेस पर लेने जाती हैं। एड्रेस लिखा हुआ है स्लाइड में, तो इस एड्रेस पर वो लेने जाती हैं। एंड नाउ मिसेस एस जो कि नैरेटर की मदर हैं। द वॉर इन हॉलैंड प्रूव टू बी अ डिज़ास्टर फॉर हर। जो ये युद्ध था हॉलैंड में, ये नैरेटर की मदर पर एक विध्वंस और विनाश लीला के रूप में, डिजास्टर के रूप में आया। She was forced to part with all her nice and precious belongings. उनको अपनी सभी नाइस यानी अच्छी और प्रेशियस चीज़ों से अलग होना पड़ा। फोर्सफुली उनको बाध्य किया गया। And was exploited by Mrs. Doling, who promised that her belongings were safe with her. और मिसेस डोलिंग ने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया और उनके साथ ये प्रॉमिस किया था कि वो उनकी बिलोंगिंग्स यानी जो उनकी प्रेशियस वस्तुएं हैं उनको सेफ रखेंगी। बट दे नेवर रिसीव दैम अगेन। लेकिन उनकी डॉटर ने उन चीज़ों को फिर से नहीं ले पाया। शी ऑल्सो कुडंट सर्वाइव द वॉर एंड डाइड। और जो नैरेटर की मदर मिसेस एस, वो इस युद्ध में सर्वाइव यानी बच भी नहीं पाई और उनकी डेथ हो गई। मिसेस डोर्लिंग को इस स्टोरी में पोर्ट्रे यानी उनका चित्रण एक इमोरल कैरेक्टर के रूप में किया गया है। इमोरल का मतलब जिसमें मॉरलिटी नहीं है, जिसमें कि नैतिकता नहीं है। शी वॉज अ थीफ एंड यूज द ऑथर्स एंड ऑथर्स मदर बिलोंगिंग लाइक क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। वो एक चोर थी और नैरेटर की मदर की चीज़ें जैसे कि कपड़े हैं, बर्तन हैं, उनको वो यूज़ करती थी। डोलिंग वॉज डिसऑनेस्ट। वो डिसऑनेस्ट, बेईमान थी, क्योंकि उन्होंने नैरेटर की मदर को ये प्रॉमिस किया था कि वो उनकी जो प्रेशियस चीज़ें हैं उनको सेफ रखेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और युद्ध के बाद में नैरेटर को बुलाया भी नहीं, और जब नैरेटर उनके घर गई तब उनके साथ में एक अच्छे मेहमान की तरह बिहेव भी नहीं किया। मिसेस डॉलिंग्स डॉटर ये अपनी मदर डॉलिंग से काफ़ी डिफरेंट है और बड़े ही पोलाइट है। और जब नैरेटर इसके घर जाती हैं
तो शी पोलाइटली आस्क्ड द नरेटर टू कम इन, वो बहुत ही विनम्रता से उनको अंदर आने के लिए कहती है, एंड मेड हर फील कंफर्टेबल, और जब वो अंदर आती हैं नरेटर, तो ये उनको कंफर्टेबल यानी उनको असहज ना लगे ऐसा इसका बिहेव रहता है। मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर वॉज ऑफर्ड हर टी एंड शोड द हाउस टू हर, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है वो नरेटर को अंदर बुलाती हैं, उनको टी ऑफर करती हैं और अपना घर भी दिखाती हैं। और अब हम द एड्रेस लेसन की थीम को भी समझेंगे कि व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द प्लॉट of the lesson, the address. And now the theme of the lesson, the address. थीम समझने के बाद में आपको जो लेसन एड्रेस है इसका थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी समझ आ जाएगी। जो ये लेसन है द एड्रेस, ये एक बेटी यानी जो मिसेस एस की डॉटर है उनके इर्द गिर्द घूमता है, और उनकी डॉटर who goes in search of her mother's belongings after the war, वो युद्ध के बाद में अपनी माँ की कीमती चीज़ें ढूंढने के लिए जाती है। She finds all the object which evoke memories of her earlier life, और वो चाहती है कि युद्ध के पहले से जितनी भी चीज़ें उसके पास थीं जिनसे उसकी यादें जुड़ी हुई थी वो उसे मिल जाए। हालांकि बाद में वो डिसाइड करती है कि उन सब चीज़ों को छोड़ना ही अच्छा है और जीवन में आगे बढ़ना है। ये स्टोरी ह्यूमन इमोशंस कितने कॉम्प्लेक्स, कितने जटिल हो सकते हैं उसको भी डिपिक्ट यानी उनका चित्रण करती है। एक तरफ इंटीमेसी, ट्रस्ट, होप एंड बिट्रेयल है, एक तरफ अंतरंगता, उम्मीद, विश्वास और बिछोह है। ऐसे भावों का यहाँ पर को एक्सप्रेस किया गया है। दूसरी तरफ ग्रीड और वाइस, लालच और बुराइयों जैसे बहुत ही खराब गुणों को ह्यूमन नेचर में दिखाया गया है, और ये भी बताया गया है कि जो लोग लालची होते हैं, जो लोग बुरे होते हैं, दे डू हॉरिबल थिंग्स लाइक ब्रेकिंग अदर पीपल्स होप, लाइंग, स्टीलिंग, चीटिंग एट्सेट्रा। कि जो लोग लालची होते हैं वो इस ग्रीड के कारण दूसरे लोगों का दिल तोड़ते हैं, उनकी उम्मीदों को तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और धोखा देते हैं। और ये सब हॉरिबल थिंग्स वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर लालच है, ग्रीड है और वाइस यानी अवगुण हैं। तो अब हम पढ़ते हैं द लेसन, द एड्रेस। सो लेट्स रीड द लेसन 2, द एड्रेस। एड्रेस के पहले द लगा है यानी ये किसी पर्टिकुलर एड्रेस की बात हो रही है, और ये एड्रेस आपने जब मैंने इस लेसन के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया तो आपको ये एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ था, तो वही एड्रेस द एड्रेस है। और इसमें नैरेटर एक लड़की है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ ए पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. हॉलैंड में युद्ध के दौरान एक लड़की जब अपनी माँ की जो वस्तुएं थीं, बिलोंगिंग्स थीं, उनको लेने जाती है, तो उस घटना का पॉइग्नेंट यानी बड़ा ही दर्द भरा इसमें उल्लेख किया गया है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जब वो उन चीज़ों को पा लेती है तो उन बिलोंगिंग्स से जुड़ी मेमोरीज यानी यादें उसको इवोक कर देती हैं। However, she decides to leave them all behind. हालांकि वो उन चीज़ों को, उन यादों को पीछे छोड़ देती है और resolves to move on, और आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, निश्चय करती है। So, let's start the story. Do you still know me? I asked. अब जो मिसेस एस की डॉटर है, क्योंकि मिसेस एस अपनी सारी चीज़ें उनकी परिचित मिसेस डोलिंग को दे के गई थी, तो युद्ध के बाद में मिसेस एस की डॉटर मिसेस डोलिंग के घर जाती है और वो क्या कहती है, डू यू स्टिल नो मी? क्या आप मुझको अभी भी जानती हैं? आई आस्क्ड। आई कौन है यहाँ पे? मिसेस एस's डॉटर, वो लड़की मिसेस एस की बेटी। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो उस महिला ने मुझे सर्चिंगली यानी बहुत ही उत्सुकता से, ईगरली देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक।
चिंक यानी थोड़ा सा, जरा सा, नैरो ओपनिंग, उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर, मैं पास में आई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं सीढ़ी के पास खड़ी हो गई। स्टेप यानी सीढ़ी। नो आई डोंट नो यू, उन्होंने क्या कहा मिसेस डोलिंग ने। अब यहाँ पर डोलिंग है आई और यू है वो मिसेस एस's डॉटर, यानी वो नैरेटर। तो मिसेस डोलिंग ने कहा कि नहीं, मैं तो तुमको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेस एस's डॉटर, मैं तो मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। शी मिसेस डोलिंग के लिए है, तो उन्होंने, मिसेस डोलिंग ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया, जैसे कि वो दरवाजे को और ज़्यादा आगे खुलने से प्रिवेंट यानी रोकना चाहती हूँ। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और मिसेस डोलिंग के चेहरे से लग रहा था कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, यानी साइन यानी संकेत, रिकॉग्निशन यानी पहचान। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो खामोशी से मेरी ओर, स्टेयर यानी एक टक देखती रहीं, घूरती रहीं। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, मुझे लगा कि शायद मैं गलत आ गई हूँ। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, हो सकता है कि ये मिसेस डोलिंग ना हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने मिसेस डोलिंग को एक ही बार देखा है। फ्लीटिंगली, और वो भी क्षण भर के लिए, फ्लीटिंग है ना क्षण भर, एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी कई साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजा दी हो, गलत डोर बेल को बजाया हो। रंग, रिंग, रेंग, रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, वो जो महिला थी, कौन थी, मिसेस डोरिंग, लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, वो थोड़ी साइड में हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, और वो मेरी माँ का हरे रंग का एक कार्डिगन, निटेड यानी बुना हुआ, निट यानी बुनना, तो बुना हुआ कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और कार्डिगन में जो बटन लगे थे वो लकड़ी के थे, और वो वॉशिंग यानी धुलने के कारण उनका रंग भी पीला सा हो गया था। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, जैसे ही उसने देखा, मिसेस डोलिंग ने, कि मैं तो उस कार्डिगन को लगातार देख रही हूँ, तो उन्होंने फिर से अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही जगह पर आई हूँ, यानी मैं जो एड्रेस है वो सही है, वो मिसेस डोलिंग का है। कैसे पता चला? जब मैंने मेरी मदर का कार्डिगन उनको पहने देखा तो मैं समझ गई कि जो एड्रेस है दैट इज़ करेक्ट। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने कहा तुम मेरी माँ को जानती हो? हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। वुमेन मिसेस डोलिंग, उन्होंने कहा क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा कि शायद कोई वापस नहीं आ पाएगा। कहाँ से वापस? युद्ध से, यानी जो वॉर चल रहा था, शायद उसमें कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। ओनली मी, मैंने कहा हाँ, केवल मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक और दरवाज़ा खुला और बंद हो गया उनके पीछे, यानी मिसेस डोलिंग के पीछे एक पैसेज था, एक गलियारा था वहाँ पर। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, मस्टी है ना सीलन, जो कि नमी के कारण जो आती है ना सीलन, तो उसकी स्मेल, इमर्ज यानी उभर कर आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे दुख है, रिग्रेट यानी दुख है, पश्चाताप है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये किसने कहा? मिसेस डोलिंग ने। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैंने कहा मैं यहाँ पर स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे कुछ क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन,
वुमन, मिसेस डोलिंग ने कहा, यह अभी कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं आपसे अभी मिलना नहीं चाहती हूँ। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन एक हम लोग बोलते हैं ना सी यू का मतलब मिलना, तो मैं अभी आपसे मिलना नहीं चाहती हूँ। अनदर टाइम, कभी और सही। अनदर टाइम मीन्स कभी और सही। शी नोडेड and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She again for Mrs. Doling nodded का मतलब हामी में सिर हिलाना, तो उन्होंने अपने सिर को नोट किया यानी हामी में यस में सिर हिलाया और बहुत ही कॉशियसली यानी ध्यान से दरवाजे को बंद किया कि अंदर जो कोई भी हो उसे उस दरवाजे की आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। I stood where I was on the step. मैं सीढ़ी पर थी, मैं वहीं खड़ी रही। The curtain in front of the bay window moved. एक कर्टेन लगा हुआ था, एक पर्दा लगा हुआ था, तो उस पर्दे को उन्होंने, बे विंडो मीन्स आगे के हिस्से की खिड़की जो कि बाहर खुलती है, तो उस पर उन्होंने पर्दा डाल दिया। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. किसी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और फिर पूछा कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग। तो उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। शायद किसी ने अंदर से पूछा कि कौन है, वो क्या चाहता है, तो उस औरत ने कहा कि नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डोलिंग इट सेड। मैंने फिर से घर के बाहर की नेम प्लेट को देखा, वहाँ पर लिखा था डोलिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामिल, काले अक्षरों से और एक सफ़ेद पेंट था उसके ऊपर लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, जैम मीन्स बाजू में, और बिट हायर थोड़ा सा ऊपर, द नंबर 46, और उस नेम प्लेट में थोड़ा सा ऊपर हाउस नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। मैं वापस स्टेशन की तरफ जाने लगी। मैं कौन? नैरेटर, वो लड़की। तो मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने कि मुझे ये एड्रेस डोलिंग का कई साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, जो वॉर का, युद्ध का जो पहला हाफ था उसमें दिया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I was home for a few days. थोड़े दिन के लिए जब मैं घर आई तो मुझे ये एहसास हुआ तुरंत ही कि कमरों में कुछ बदल गया है। स्टक यानी एहसास होना। I missed various things. बहुत सारी चीज़ें जो कमरों में नहीं थी, मैंने उनको मिस किया। My mother was surprised. मेरी माँ को आश्चर्य हुआ। I should have noticed so quickly. कि मुझे इतनी जल्दी पता चल गया कि घर में कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद में पैराग्राफ 3. Then she told me about Mrs. Doling. जब मैंने उन चीज़ों को देखा कि चीज़ें नहीं हैं रूम में, तो मेरी माँ ने मिसेस डोलिंग के बारे में बताया। I had never heard of her. But apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने कभी डोलिंग के बारे में नहीं सुना था, लेकिन apparently यानी clearly, स्पष्ट रूप से, वो मेरी माँ की एक पुरानी acquaintance यानी परिचित थी। whom she hadn't seen for years, जिनको कि उन्होंने बहुत सालों तक नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact. एक बार अचानक से मिसेस डोलिंग टर्न्ड अप यानी आ गई और उन्होंने अपने कांटेक्ट यानी अपने संबंध को, अपने संपर्क को रिन्यू यानी फिर से नया कर दिया, याद दिलाकर। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद तो मिसेस डोलिंग मेरी मदर के पास रेगुलरली यानी नियमित आने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। मेरी माँ ने कहा कि जब भी वो यहाँ आती है तो वो कुछ न कुछ यहाँ से अपने घर ले जाती है। She took all the table silver in one go.
वो जो टेबल सिल्वर यानी टेबल पर जो कटलरी रखी जाती है, नाइफ है, फोक है यानी छुरी कांटे जो कि चांदी के थे, वो वन गो यानी एक बार में ही ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स, एंटिक है ना जो प्राचीन जो पुरानी प्लेट्स थी उनको भी ले गई। एंड हंग देयर, और वहाँ पर उसने टांग दिया। दैट हंग देयर, जो कि दीवार पे टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेज, और उसको जो वो बड़े बड़े जो वासेस थे जो कि गुलदस्ते थे उनको लगिंग यानी उनको खींचने में बहुत तकलीफ हुई। एंड आर्म वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी बैक में यानी उसकी कमर में एक क्रिक यानी एक क्रैम्प, एक अकड़न आ गई होगी जब उसने वो क्रॉकरी को खींचा होगा, क्योंकि इतना भारी था वो लगेज। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने भी अपना सिर, अपना माथा पिटिंगली यानी बहुत ही दया भाव से हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं उससे कभी नहीं हिम्मत कर पाई पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसी ने मुझे सजेस्ट किया, सुझाव दिया। किसने? मिसेस डोलिंग ने। और यहाँ पर मुझे कौन है? जो नैरेटर हैं उनकी मदर मिसेस एस। शी इवन इंसिस्टेड, बल्कि उसने मुझ पर जोर दिया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, शी यानी मिसेस डोलिंग मेरी यानी मिसेस एस की सारी अच्छी चीज़ों को सेव यानी बचाना चाहती थी, उनकी सुरक्षा करना चाहती थी। वी हैव टू लीव हियर, वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। उसने कहा कि यदि हम यहाँ पर इन चीज़ों को छोड़ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें खो जाएंगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड, मैंने अपनी माँ से कहा कि वो सारी चीज़ें रखने वाली थी, क्या आप इसकी आपने सहमति दी? एंड इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। तो मेरी माँ ने कहा कि यदि ये ज़रूरी भी होता, वो चिल्ला के बोली, वो थोड़ी गुस्सा हो गई, तो इस तरह की बात करना तो एक इंसल्ट होता। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और सोचो वो कितने बड़े खतरे में जा रही थी। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग्स, जब कभी भी वो हमारे घर से पूरा बैग भर के ले जाती, पूरा सूटकेस भर के ले जाती, उस समय उसके ऊपर भी बहुत खतरा था। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर ने ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि मैं उनकी बात से पूरी तरह से कन्विंस यानी सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उन्होंने मेरी तरफ क्रिटिकल यानी थोड़ा क्रिटिसाइजिंग वे में, थोड़ा आलोचनात्मक तरीके से देखा, और इसके बाद हम लोगों ने कोई बात नहीं की किस बारे में, कि वो चीज़ें मिसेस डोलिंग क्यों ले जा रही हैं। मीनवाइल I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच में मैं स्टेशन आ गई, without having paid much attention to things on the way, और रास्ते में जो कुछ भी हुआ या जो भी मैं देख रही थी उस पर मैंने कोई भी अटेंशन यानी कोई भी ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar places again for the first time since the war, और मैं मेरे जो फेमिलियर यानी जो मेरे परिचित स्थान थे, वॉर के बाद में, युद्ध के बाद में पहली बार उनको फिर से देख रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं भी जितना ज़रूरी हो उतना ही आगे जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। ये बात कब की है? जबकि मिसेस एस की डॉटर डोलिंग के घर से वापस जा रही थी, तब वो उन सब चीज़ों को देख रही थी, तो वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी कि वो स्ट्रीट्स यानी उन गलियों को देखकर, उन घरों को देखकर जिनमें कि उसकी बहुत सारी यादें, बहुत अच्छे समय की यादें, प्रेशियस टाइम यानी बहुत ही कीमती समय की यादें बसी हुई थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डोलिंग
in front of me again as I had the first time I met her. अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में स्टोरी जा रही है. इन द ट्रेन बैक आई सॉ, जब मैं ट्रेन में बैठ गई तो मुझे फिर से डोलिंग की याद आई. इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, जैसे कि मैंने पहली बार देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि वो दिन था आज सुबह सुबह का जब मेरी माँ ने मिसेस डोलिंग के बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं थोड़ा देर से उठी और डाउन स्टेयर यानी नीचे, सीढ़ी से नीचे उतरना. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को, कोई बाहर जा रहा है उसको अबाउट टू सी, वही सी यानी बाय करना, विदा करना, वो कर रही थी. अ वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, और वो कौन थी? एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी लेडी थी जिसकी की कमर काफ़ी चौड़ी थी. ये जो मिसेस एसेस डॉटर यानी जो नरेटर है वो थोड़ा पुराना याद कर रही थी कि कब उनकी मिसेस डोलिंग से मुलाकात हुई या उन्होंने कब मिसेस डोलिंग को देखा. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी मदर ने मिसेस डोलिंग को बताया कि ये मेरी डॉटर है. शी बेकन टू मी, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया. बेकन यानी इशारे से बुलाना. कोट रैक, शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक ऐसा हैट, ऐसी टोप लगाई थी जिसमें कोई शेप नहीं थी. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सा कुछ सामान ले जा रही थी बहुत ही परेशानी से. इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, मेरी मदर ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 मकान में रहती हैं. आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये सब याद था. बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे वहाँ जाने में काफ़ी समय लगा. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. पहले तो जो लिबरेशन, जो वो आंदोलन था आज़ादी का, उसके बाद में मैं पूरी तरह से, एब्सोल्युटली है ना, पूरी तरह से मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि जो मेरे घर में वहाँ पर सामान डला हुआ है उसको मैं लाऊं. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और सीधी सी बात थी, स्वाभाविक था कि मुझे डर भी लग रहा था. किस चीज़ का? अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. किस बात का डर? कि वो चीज़ें जिनका उससे ताल्लुक़ था जो अब नहीं है, यानी मेरी माँ की चीज़ें जिनके साथ में मेरी यादें जुड़ी थी, उनसे मेरा कन्फ्रंट यानी मैं फेस टू फेस होने जा रही थी. तो मैं कैसे फेस कर पाऊंगी, इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन. और ये सारी चीज़ें कबर्ड में, बॉक्सेस में ये पैक कर दी गई थी, और जब तक उन्हें दूसरी जगह ना ले जाया जाता तब तक वो वहीं पर थी. Which had endured all those years because they were things. और वो वहाँ पर इसलिए बची रहीं क्योंकि जो युद्ध की तबाही थी, विनाश लीला थी, उसमें काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन जो चीज़ें थी वो इसलिए बची रहीं क्योंकि वो चीज़ें थी, वस्तुएं थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. ग्रेजुअली ने धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और जो ब्रेड थी अब वो हल्के रंग की आने लगी. हल्के रंग का मतलब है कि जो पहले ब्राउन ब्रेड आती थी जो हस्क से बनी होती थी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का जो गेहूँ था या जो आटा था वो सप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो ब्राउन ब्रेड आ रही थी. और अब ब्रेड की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई. देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, a room with a view you were more used to glancing at each day. और अब आराम से आप अपने बिस्तर में सो सकते थे,
अनथ्रेटेंड, जहाँ पर कि आपको कोई भी डर नहीं, अनथ्रेटेंड है ना, बिना किसी डर के, और उस कमरे में जहाँ पर कि आप हर दिन बाहर की ओर ग्लांस यानी झांक सकते हैं. एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions that must still be at that address. और एक दिन मैंने नोटिस किया कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट, कि मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी है, एक जिज्ञासा है, ऑल द possessions, जो भी possession है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरे पास में चीज़ें हैं, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि वो चीज़ें उस एड्रेस पर तो होंगी. कौन सा? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 36 डोर्लिंग. आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर. मैं उस जगह पर जाकर, उस एड्रेस पे जाकर उन चीज़ों को जिनमें कि मेरी मदर की मेमोरी थी, यादें थी, मैं उनको छूना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी. After my first visit in vain to Mrs. Doling's house, I decided to try a second time. अब मेरी पहली विज़िट तो मिसेस डोलिंग के यहाँ सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मिसेस डोलिंग ने, हम जानते हैं कि जहाँ से लेसन शुरू हुआ, उन्होंने जो मिसेस एस की डॉटर है उसको अंदर आने ही नहीं दिया. लेकिन अब मैंने ये डिटरमिन किया कि मैं दोबारा से जाऊँगी. Now a girl of about 15 opened the door to me. अब एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. I asked her if her mother was at home. और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पे है? No, she said. उसने कहा नहीं. My mother's doing an errand. मेरी माँ तो कोई errand यानी कोई काम कर रही है, कोई जॉब कर रही है, घर के बाहर है. No matter, I said. मैंने कहा कोई बात नहीं. I'll wait for her. मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी.